कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी पिच पर राजनीतिक नारों का रंग दिखाई दे रहा है। कभी बयानबाजी में तो कभी पोस्टर वॉर के जरिए सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर चाहे सपा हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार हर दल एक दूसरे पर पोस्टर वॉर से लेकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच मुंबई में खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। दरअसल मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बिना नाम लिए योगी के गेरुआ कपड़े पर तंज कसा, जिसके बाद से सियासी घमासान देखने को मिला है। खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भारत जोड़ो, अब इनकी कोशिश हो रही भारत तोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? सुना आपने। अब खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त रुख अपना लिया है और कांग्रेस का कच्चा चिट्टा खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सनातन संस्कृति और साधु संतों पर जो बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने सनातन को खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी आज सनातन दुनिया को दिशा दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि साधु संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी, जो खुद भ्रष्टाचार के दल में डूबी हुई है। ओपी राजभर ने तो कांग्रेस की कलई खोलते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। राजभर ने कहा है, 70 साल तक देश को कमजोर करने वाली कांग्रेस ने साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो दिया है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया है। योगी आदित्यनाथ एक सच्चे सेवक की तरह लोगों के लिए समर्पित हैं। उनके लिए ऐसी टिप्पणियां अनुचित हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा करते हैं। यहाँ तक कि अब साधु संतों ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास कांग्रेस पर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया। इसके बाद उन्होंने हिंदुत्व, सनातन और संतों का अपमान किया है। जिस प्रकार से उन्होंने भगवे के बारे में टिप्पणी किया कि कुछ अपराधी नेता बन जाते हैं और नेता से साधु बन जाते हैं और साधु से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो भगवा पहनते। मैं भाजपा से कहूँगा वो भगवा उतार कर वो सफ़ेद वस्त्र पहन ले। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर
मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। बता दें, चुनावी समर के बीच आए खरगे के बयान ने न सिर्फ सियासी माहौल गरमाया है बल्कि कांग्रेस नेताओं की टेंशन भी बढ़ा दी है। अब आगे आने वाले समय में ये बयानबाजी और कितनी आक्रामक होती है, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र धारण करने के बयान पर चौतरफा घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जो राजनेता भगवा वस्त्रधारी हैं उन्हें या तो राजनीति में रहना चाहिए या फिर सन्यासी हो जाना चाहिए। अब तक जो आरोप लगाए जाते रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, उनमें ये सबसे ताजा आरोप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और योगी आदित्यनाथ के सामने दीवार की तरफ टिकते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खड़गे की निंदा की है और इस बयान को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर भी आती नजर आ रही है। खड़गे इस बयान को अभी तक अपने बयान के तौर पर माना है, लेकिन कांग्रेस इस बयान से किनारा करती नजर आ रही है। लेकिन राजनेताओं की इस बयानबाजी पर सियासत तेज हो गई है और अब देश भर में भगवा वस्त्र को लेकर भी सियासत छिड़ती नजर आ रही है। देखना यही है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर वाकई किनारा कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी से एक बड़े मुद्दे की तरह लपक कर चुनावों में फायदा ले जाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, लखनऊ।